चलिए आज एपरेंट डेप्थ से रिलेटेड सभी कन्फ्यूजन्स को मिटाते हुए इस कॉन्सेप्ट को फंडामेंटल वे में समझा जाए। इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास एक बॉडी है जिसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जिससे रेज निकल करके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। जिस मीडियम में जाके घुस रही है उसे मैं ऐसा मीडियम मानूंगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फाइनल है, और जहाँ से ये निकल रही है मैं मानूंगा कि वो म्यू इनिशियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला एक मीडियम है। फाइनल क्योंकि इसमें वो जा रही है इनिशियल जिसमें कि ये रे है। अब इस रे के जाने का डायरेक्शन ऐसा है, तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन फॉर्मूला पता है कि दैट इज म्यू फाइनल बाय वी माइनस म्यू इनिशियल बाय यू इज इक्वल टू म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय आर। आर यहाँ पे होता था जो भी सरफेस जिस पे की रिफ्रैक्शन होने वाला है उसका क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पर क्योंकि यहाँ पे एक प्लेन स्लैब है, या प्लेन स्लैब भी नहीं कहूँगा, प्लेन इंटरफेस है, तो मैं कहूँगा कि आर इज समवेयर इन्फिनिटी, सो आई कैन कैंसल आउट दिस टर्म। एंड यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो दैट कम्स आउट टू बी म्यू फाइनल डिवाइडेड बाय म्यू इनिशियल इंटू यू। ये होती है v की वैल्यू। अब इसी v को कहा जाता है कि एपेरेंट डेप्थ है हमारा। हालांकि ये है कुछ भी नहीं, रिफ्रैक्शन के बाद बनने वाले इमेज की डेप्थ है। ये जो सारी कैलकुलेशन हो रही है हम इस इंटरफेस के एक सेंटर से कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से जो v आ रहा होता है हमारा, ये यहाँ से आ रहा होता है, v मान लेते हैं यहाँ पे हो जाए, या फिर हो सकता है इस ऑब्जेक्ट के पीछे हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन की वैल्यू हमें क्या दी जा रही है। अब u को हम रखेंगे उस हिसाब से हमें v मिलेगा। अब यहाँ पे लोचा ये आता है कि कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है। मैं कहूँगा इसमें कोई भी लोचा नहीं है। कैसे लोचा नहीं है? अगर आपका जो म्यू फाइनल है वो म्यू इनिशियल से ज़्यादा बड़ा हुआ, इसका मतलब कि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, रेयर से डेंसर में जा रहा है। अब रेयर से डेंसर में रे जा रहा है, हमें उससे कोई लोड नहीं है। अगर म्यू फाइनल ग्रेटर है इसका मतलब कि ये जो ओवरऑल टर्म है ये 1 से बड़ी आएगी म्यू फाइनल बाय म्यू इनिशियल, एंड इसका प्रोडक्ट जब यू के साथ करोगे तो जो v की वैल्यू है कि वो u से बड़ी आने वाली है। इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है वो नीचे की ओर दिखने वाला है हमें। अगर म्यू फाइनल कम हुआ यानी कि ये वाला मीडियम रेयर हो गया और ये डेंसर हो गया, और म्यू इनिशियल ग्रेटर है म्यू फाइनल से, इसका मतलब ये टर्म 1 से कम है। इसका मतलब कि जो v की वैल्यू आने वाली है वो u से कम आएगी, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग u विद समथिंग विच इज लेस देन 1। इसका मतलब कि जो v की नई वैल्यू आएगी वो ऐसी आएगी जो कि इस ऑब्जेक्ट से आगे दिखाएगी इमेज को, यानी कि इट विल बी क्लोजर टू दी पोल और टू दी पॉइंट फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग द कैलकुलेशंस। यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ना कि कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर। इसके द्वारा आने वाले आंसर से ही हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो इमेज है वो कहाँ आगे बनेगी या पीछे बनेगी। डेंसर रेयर का कोई लोड यहाँ पे लेने की हमें ज़रूरत नहीं है।